जिस समय आप बैंक में खाता खुलवाते हैं, मेहरबानी करके खाता खुलवाते वक्त ही बैंक वालों से तमाम डिटेल्स खाते को लेकर मालूम किया करें। बैंक से पहले ही ये पूछा करें कि मैंने आपसे एटीएम लिया है, हर साल के बाद आप कितने चार्जेस के काटेंगे, मैं इतनी ट्रांजैक्शंस करने वाला हूं, इन ट्रांजैक्शंस के कितने पैसे आप काटेंगे, मुझे मिनिमम बैलेंस कितना अकाउंट में रखना है, और अगर मेरा बैलेंस जो है मिनिमम से नीचे चला जाता है तो मिनिमम से नीचे बैलेंस चले जाने के बाद आप मुझे दंडित कितना करेंगे, आप मुझसे मेरे कितने पैसे काटेंगे। ये सारी डिटेल्स आपको उसी वक्त ले लेनी चाहिए जिस वक्त आप किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं, लेकिन आप ये सब चीजें करते नहीं। और उसके बाद जब आपके खाते से पैसे कटते हैं तब आपको पिंच बड़ा होता है। और खासकर ये दिक्कत और परेशानी मिडिल क्लास परिवारों के साथ है। इसलिए मिडिल क्लास परिवारों के साथ है क्योंकि आप मिनिमम बैलेंस, कुछ बैंकों में 10,000 रुपया मिनिमम बैलेंस रहना चाहिए आपके खाते में। मिडिल क्लास फैमिलियों की हालत तो यह है कि 10,000 तो छोड़िए, 700 रुपया महीने के एंड पे खाते में बच जाए तो वह खुशकिस्मती अपनी समझता है। बड़ा मुश्किल होता है खाते में अपना पैसा बचाना। खाते में पैसे बड़े बड़े कारोबारियों के, खाते में पैसे सरकारी मुलाजमों के रह सकते हैं, संभवतः 1.5 लाख 2 लाख जिसकी तनख्वाह उसके रह सकते हैं। मेरे साहब संदीप राठौर हैं, एक प्राइवेट निजी कंपनी में काम करते हैं। आज इन्होंने अपने अकाउंट से, अपनी प्रोफाइल से एक वीडियो बनाया जिस वीडियो में इन्होंने बताया, ये आईसीआईसीआई बैंक के बाहर खड़े थे और इन्होंने कहा कि मेरे खाते से 1,000 रुपया कटा है, 1,100 रुपया कटा है। बड़े सारे लोग कहेंगे 1,100 कौन सा बड़ा अमाउंट है, मिडिल क्लास के लिए 1,100 बहुत बड़ा अमाउंट है। आइए संदीप से बात करते हैं। संदीप, मुझे पहले ये बताइएगा कि आपके साथ हुआ क्या, ये 1,100 रुपए किस बात के कटे हैं और ये कब पता चला आपको? देखिए, मैंने पिछले मंथ में कुछ ट्रांजैक्शन की थी। कभी 2,000 रुपया डिपॉजिट किया, कभी 10,000 रुपये डिपॉजिट किया, कभी 1,000 रुपया भी डिपॉजिट किया, क्योंकि मुझे लगता था कि बैंक में मैं जितनी मर्जी बार पैसे डिपॉजिट कर सकता हूँ। बिकॉज ऐसा हमें लगता है कि बैंक में पैसा जमा करवाने से क्या है कि हमारी एक तो सेविंग भी होगी और कुछ हम अपने घर के लिए सेव भी कर सकेंगे। उसी के तहत मैं थोड़े थोड़े पैसे जो थे उसमें डिपॉजिट, और शायद ये भी रहा होगा कि इससे मेरा सिबिल स्कोर इंप्रूव होगा। मे बी मैंने ये भी सोचा कि मैं आगे भविष्य में अगर कुछ करना चाहूँ तो अगर मैं लोन वगैरह लेना चाहूँ तो उस पर भी मैं थोड़ा कर पाऊंगा और मेरे पास थोड़ा अपना भी हो जाएगा कि मेरे पास थोड़ा कभी मुश्किल समय आ जाता है। बिकॉज मिडिल क्लास का क्या है कि अगर एक बार छोटी सी कोई बीमारी भी आ गई तो वो टोटल लॉस में चला जाता है। बिल्कुल। तो मैंने वही सोचा कि थोड़ा सा मैं अपने पास सहज लेता हूँ, जिससे कि क्या होगा कि मेरे मुश्किल टाइम पे मुझे वो पैसा काम आएगा। बट वो मुझे नहीं पता था कि मैं अपने लिए जहर इकट्ठा कर रहा हूँ, अपने लिए फांसी इकट्ठी कर रहा हूँ। बिकॉज हुआ क्या कि इस महीने मुझे 22 तारीख को एक मैसेज ड्रॉप होता है जिसमें मुझे वहां पे 624 रुपए मेरे अकाउंट में थे, केवल 624 रुपए उन्होंने काट लिए। 624 रुपए भी काट गए। उसके बाद में आपको हैरानी होगी, नेक्स्ट डे उस पे सिर्फ 1 पैसा बचा हुआ था। एक पैसा, चवन्नी भी नहीं, 1 पैसा। और बैंक वालों ने 1 पैसा भी काट लिया। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार ये लोग तो 1 पैसा भी काट गए, इसका मतलब कुछ और इसमें आएगा तो वो भी ये काट जाएंगे। अब लिमिट तो मुझे पता ही नहीं है ना कि कितनी काटोगे, ये तो कुछ भी काट सकते हैं। मैंने कस्टमर केयर पे कॉल की और वो मुझे बोलते कि आपने 11 ट्रांजैक्शन जो है वो पिछले महीने में की है। आपकी लिमिट जो थी वो 1 लाख रुपए की थी, आपने 1 लाख से ज्यादा जो है वो ट्रांजैक्शन कर दी, जिसके कारण हम आपको प्रति ट्रांजैक्शन मतलब 5 ट्रांजैक्शन के बाद प्रति ट्रांजैक्शन 177 रुपए काटेंगे। और आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि मैंने कुछ मतलब कमाया तो था नहीं, मेरा तो गया ना। इस पे 18% जीएसटी भी लगाई उन्होंने। 18% जीएसटी भी लग रही है उसके ऊपर? जीएसटी भी लगी और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे तो आपका कम बनता है बट 18% जीएसटी लग के 177 रुपए आपके बनते हैं, वो हमने प्रति ट्रांजैक्शन का आपका काट लिया। तो ये ट्रांजैक्शन सबसे पहले मुझे बताइएगा, आपने पैसे निकाले या पैसे डाले? मैंने पैसे डाले, उसमें पैसे डाले, बस वही मेरी यानी आप खाते में अपने पैसे जो डलवाते हैं वो भी ट्रांजैक्शन में गिना जाता है? वो भी ट्रांजैक्शन में गिना। और मैंने उनको बोला कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कटा कि किस तरीके से, बोलते नहीं आपने अपने खाते में जो है वो कैश मनी जो डाली थी उसके कारण आपके पैसे कटे हैं। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि एक मैं छोटा सा मुलाजिम बंदा और मैं पैसे तो कभी भी डलवा सकता हूँ। अगर मैं सपोज करो मैं मेटाडोर का कंडक्टर हूँ या मैं एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला हूँ, मैं डेली का 50 रुपया भी डिपॉजिट कर सकता हूँ। बिकॉज मुझे लगता है मेरी सेविंग उतनी ही है। तो आप 50 रुपए के हिसाब से अगर वो, तो फिर मैं तो आपका देनेदार बन गया। मतलब आप 177-50 के ऊपर लगाते जाओगे तो मुझे आपसे लेना कुछ नहीं, मुझे तो अपने आप को गिरवी रखना अपने ऊपर। अब टोटल कितने पैसे कटे आपके? अभी ये उन्होंने मेरा 600 कुछ रुपए काटे हैं। मैंने कस्टमर केयर से कंफर्म किया था, वो कह रहे थे 1,042 रुपए आपका कटेगा टोटल 1,042। यानी अब अगर आपके खाते में और पैसे आते हैं तो पहले 500 रुपए और कटेगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, क्या बैंक ने आपको अब ये बताया कि आप खाते में पैसे डालना और खाते से पैसे निकालना,
ये कितनी टोटल ट्रांजैक्शंस एक महीने में कर सकते हैं? देखिए, बैंक ने कभी भी कुछ भी हमें नहीं बताते। हम कभी भी अकाउंट खोलने जाते हैं, उनकी इतनी मोटी सी फाइल होती है, यहाँ साइन करिए, यहाँ करिए, यहाँ करिए, यहाँ करिए। कभी भी कोई एग्जीक्यूटिव या कोई भी बैंक वाला मुलाजिम हमें नहीं बताता कि सच्चाई क्या है। और जब मेरी ट्रांजैक्शन हो भी रही थी, तो क्या जो कैशियर है या क्या बैंक के मैनेजर है, उनको नहीं पता था कि अब इसको चार्ज लगने वाला है, तो शायद ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो हमें केवल उसको बता देना चाहिए कि आपका 177 रुपए कटेगा, फिर मैं डिसाइड करता कि मेरे को वो कटवाना है कि नहीं कटवाना है। बट मुझे बताया नहीं गया और मेरे अकाउंट से आपने जो कीमती रकम है वो काट ली, जिसका कि मुझे बहुत अफसोस है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि खाते खुलाइए, खाते खुलवाइए, तो शायद ये कहीं प्रधानमंत्री जी अपने आने वाले चुनाव में राशि तो नहीं इकट्ठी कर रहे हैं। मुझे ये भी शक हो सकता है, बिकॉज 500-500 रुपए अगर एक एक अकाउंट से कटेगा तो प्रधानमंत्री जी 2024 का इलेक्शन जरूर जीतेंगे, तो कैंपेनिंग के लिए भी पैसा उनके पास इकट्ठा हो जाएगा। नहीं, अब मैं इस तरफ आना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि आपके खाते से इतने पैसे कट गए। संदीप, मुझे ये भी बताइएगा कि खाते से ये पैसे कटने के बाद क्या आप ब्रांच में गए, किसी से बातचीत हुई, किसी को कहा, या आपको रख छोड़ा है कि आप जनाब कस्टमर केयर पे फोन कीजिए, वही कस्टमर केयर वाले बड़े सजग तरीके से, बड़े प्यारे तरीके से आपको समझाएंगे कि पैसा कटा क्यों? इसी से कुछ देर पहले, कोई हफ्ते 2 हफ्ते पहले, मैंने बैंक की जो डिपॉजिट मशीन है, मैं पहले कैशियर के पास ही गया था। कैशियर ने बोला हम लोग कैश नहीं लेते, आप बैंक की डिपॉजिट मशीन में जाइए। मैं डिपॉजिट मशीन में गया, 2000 रुपए डिपॉजिट करवाया, उसमें से वो ब्लॉक हो गई। मैंने कंप्लेन रख दी। 3 दिन के बाद मुझे कॉल आती है कि आपका केवल यहाँ पे 1500 रुपया है। मैंने कहा 500 कहाँ गया? वो बोलते वो हमें नहीं पता, पर आपका केवल 1500 आया। फिर मैं वहां पे बैंक पे जाके लड़ा, मैंने एक नई वीडियो बनाई, उसको अपलोड किया। फिर उसके बाद उनपे प्रेशर आया, मुझे वीडियो डिलीट करने के लिए बोला गया। फिर उसके बाद वीडियो डिलीट की और उन्होंने बोला हमसे गलती हुई है, आपका 2000 ही आया था। यानी आपकी वीडियो बनने के बाद 500 रुपया खाते में और आ गया। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप इस तरीके से जो एक गरीब आदमी का पैसा जो आप काट रहे हो, मैंने वीडियो में भी बोला था, अगर इस तरीके के जो बैंक है जिनको पैसे की बहुत जरूरत है, मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा होगी, तो अगर आपको जरूरत है तो आप रोड पे आइए, डोनेशन के बॉक्स लगाइए, आपको हम थोड़े थोड़े करके पैसे दे देंगे, आपको इतना बड़ा बैंक बना देंगे कि आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी मुश्किल चीज की। जिस समय आप बैंक में खाता खुलवाने गए, क्या बैंक ने आपको जानकारी दी इन सब चीजों के बारे में कि अगर आपका खाता खाली होगा, इतने पैसे कम हो जाएंगे, इतनी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे, ये होगा, तो ये सारी जानकारी आपको बैंक ने दी? कभी नहीं। बैंक, कोई भी बैंक जो है वो जानकारी नहीं देता, और इन्होंने भी मुझे नहीं दी थी। हाँ, हालांकि अगर आप इनकी ब्रांच में जाते हैं, आपको वहां अकाउंट, वो फटाफट आपका अकाउंट देख लेंगे और आपको बोलेंगे सर कार लोन करवाइए ना सर, सर एक वो एफडी करवाइए ना सर, सर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो खुलवाइए ना सर आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप जितनी बार जाएंगे आपको बैंक में वही चीजें बोली जाएंगी कि आप एक पॉलिसी करवा लीजिए, एक ये करवा लीजिए। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि उसके लिए इनके पास बहुत टाइम है। मुझे बताइएगा डील करने के लिए व्यवहार कैसा है जब आप खाता खुलवाते हैं, उस समय व्यवहार कैसा होता है, और जब आपके खाते के साथ इस तरह खाते को लेकर आपको ये परेशानियां आती हैं तो व्यवहार कैसा रहता है? जब हमने खाता खुलवाना होता है तब इनका आइए सर, आपका बहुत बहुत वेलकम, कोल्ड ड्रिंक लाइए सर, कोल्ड ड्रिंक दीजिए इनको, कॉफी पियेंगे सर। और जैसे ही आपका खाता खुल गया तो ना तो ये आपकी तरफ देखेंगे, हाँ जी क्या है, हम जान। तो प्राइवेट बैंक भी यही और गवर्नमेंट बैंक का भी यही हाल है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको किसने कहा था प्राइवेट बैंक में खाता खुलाने के लिए? बहुत सारे दूसरे बैंक हैं, आप एसबीआई में खाता खुलवा सकते थे, जम्मू कश्मीर बैंक में खाता खुलवा सकते थे, अन्य और कई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं, वहां पर भी खाता खुलवा सकते। एक प्राइवेट बैंक में जाने की जरूरत क्या थी? देखिए, मैं कभी भी वहां पे खाता नहीं खुलवाना चाहता था, बिकॉज ये बड़ा पुराना, इनका जब ये स्टार्टिंग आए थे तो इन्होंने 52,000 मेंटेन करने के लिए इन्होंने अकाउंट खुलवाते थे उस समय। तो मेरे को तब से पता है कि वो होता क्या था, छोटी सी डिडक्शन करके ये 150 रुपया काट लेते थे बंदे का, कि मतलब एटीएम के चार्जेस कटे हैं। उसके बाद अब में आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं रहा, मैंने 5500 तो डलवा दिए। अब उसके बाद में क्या होगा कि वो मेंटेनेंस के नाम पे वो आपका करता जाएगा 2 साल के बाद या 4 साल के बाद उस गरीब आदमी को माइनस में चला जाएगा उसका अकाउंट। तो ये मैं अच्छी तरीके से जानता था, मैं नहीं खुलवाना चाहता था। और जितने भी गरीब लोग हैं जो मतलब दिहाड़ीदार हैं, उनको मैं बोलता हूं कि वहां पे अकाउंट मत खुलवाइए, मैं ओपन बोल रहा हूं। बट कुछ मजबूरियां हैं कि हमारी सैलरी जो है वहां पे आती है, और भी कुछ चीजें हैं जो हमें इनडायरेक्टली, जिसके ऊपर मतलब मैं नहीं बोलना चाहता, बट फोकस हमारा करवाया जाता है। तो हम लोगों ने खोल लिया वहां पे अकाउंट। अब उस गलती का जो हर्जाना है वो मुझे लगता है वो बैंक जरूर भुगतेगा, बिकॉज मेरे जैसे जितने भी लोग हैं
जिनके अकाउंट में 500 या 1000 ही होता है महीने का, तो वो उस तरफ अब मूव भी नहीं करेंगे। और मुझे लगता है उनको करना भी नहीं चाहिए कि भैया आप लोग जितने पैसे आपके अकाउंट में, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं खाते खुलवाइए। कोई लोन तो नहीं लिया आपने बैंक से? देखिए, मैंने जो बाद में जाके लोन लिया, अभी थोड़े दिन पहले हुआ, तो उसमें मैंने उसी के जो मेरा अकाउंट था, तो मुझे बार बार बोलते थे कि कार लोन कार लोन कार लोन, तो मैंने एक छोटा सा कार लोन ले लिया उसके ऊपर। तो अब मैं वो डर रहा हूं कि ये लोग पता नहीं क्या अब करेंगे क्या नहीं करेंगे, बिकॉज ये लोग रिकवरी में बड़े तेज होते हैं। तो आपकी इंस्टॉलमेंट कहीं वो जानबूझकर डिले डालकर या और कुछ करके तो कुछ हरकतें ये कर सकते हैं, बट देखते हैं अब आने वाला समय क्या बोलता है। तो हम बिल्कुल तैयार हैं, आप अपना काम करिए, हम वीडियो बना के अपना काम जरूर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो संदीप राठौर से आपने सुन लिया, लेकिन दो बातें बहुत अहम है। पहली बात तो ये कि आप किसी भी बैंक में जब अपना खाता खुलवाते हैं तो मेहरबानी करके बैंक से पूरी डिटेल्स खाते को लेकर उसी समय ले लिया करें, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। दूसरी बात ये, अगर आपके एटीएम के चार्जेस कट रहे हैं, अगर आपको लो बैलेंस के चार्जेस कट रहे हैं, या कोई और चार्ज कट रहा है आपको, तो मेहरबानी करके उसको लेकर जब आप बैंक में जाते हैं, ब्रांच मैनेजर से या बैंक में जो बाकी डीलिंग असिस्टेंट्स हैं उनसे बात करके वो तमाम जानकारी उनसे लीजिए। और अगर आपको वो जो आपका वहां पे पैसा कट रहा है आपको ठीक नहीं लगता, तो आप बैंक को उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस बैंक में जिस तरीके से आपके पैसे कट रहे हैं, आप इस बैंक में खाता अगर रखते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह, तो बैंक्स बहुत सारे हैं। आप एसबीआई में, जम्मू कश्मीर बैंक में, उसके अलावा अन्य कई और बैंक हैं जिन बैंक्स में आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन आप ये बात समझिए कि बैंक के पास अगर आपका खाता है और आप पैसा डालते हैं, यह भी आपको समझना है कि आपका पैसा जब बैंक में जाता है तो इसी पैसे से सारा कारोबार होता है। लोन जो आपको मिलता है वो भी इसी पैसे से मिलता है। सब कुछ, सारा कुछ जो है आम जनमानस के ही पैसों से होता है। लेकिन गुजारिश आप लोगों से यही, जब भी बैंक जाएं पूरी जानकारी खाते को लेकर लें, उसके बाद ही जाकर खाता खुलवाएं। और प्राइवेट कंपनियों से भी एक छोटी सी गुजारिश, अपने कर्मचारियों को किसी एक स्पेसिफिक बैंक में खाता खुलवाने पर मजबूर ना करें। उन्हें जहां मन करता है वहां खाता खोलने की इजाजत दें, ताकि इस तरह की परेशानियां छोटे लोगों को और उन लोगों को जो मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं, जिनका सारा घर का सेटअप जो है उसी तनख्वाह के ऊपर है और जिनके खाते में महीने के एंड पर 500 रुपया भी नहीं बचता, मेहरबानी करके उन्हें ऐसे खाते खोलने के लिए ना कहें जिन खातों को खोलने के बाद वो पेनल्टियां ही भुगतते रहें।